पंजाब में सियासी बहरान। तहरीक इंसाफ ने अपने ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। मुत्तहिदा अपोजिशन स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद जमा कराने पहुंच गई। वफ्द को असम्बली सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने से रोक दिया गया। अरकान का धरना। पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पुलिस वैगने और वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई। मेन गेट पर वेल्डिंग के जरिए खारदार तार लगा दी गई। आला पंजाब के लिए सूबाई असम्बली का इजलास आज होगा या नहीं, ये भंग बरकरार। तर्जुमान पंजाब असम्बली ने आज होने वाले इजलास की तरदीद कर दी। कहा इजलास 16 अप्रैल को ही होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी बोले अमले पर दबाव डाला जा रहा है। असम्बली सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन करने में गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। तहरीक इंसाफ का आज बुलाए गए इजलास की बॉयकॉट का ऐलान। बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी। जिस दिन वोटिंग होना थी उस दिन रूलिंग आ गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा दरखास्त गुजारों के मुताबिक केस आइन की खिलाफ वर्जी का है। जहां आइन की खिलाफ वर्जी हो वहां सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। कोशिश है मामले को जल्द मुकम्मल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है। हर शहरी आइन का पाबंद है। क्या स्पीकर आइन का पाबंद नहीं? वो फैसला करेंगे जो आवाम के मफाद और सब पर मानना लाजिम होगा। शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत करने से इनकार कर दिया। सदर मुमलिकत को जवाबी खत। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम बतौर निगरान वजीर आजम मुस्तरद कर दिया। कहा असम्बलियों की तहलील से मुतालिक समरी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बायस निगरान हुकूमत के क़याम का अमल शुरू नहीं किया जा सकता। जस्टिस गुलजार का नाम तजवीज़ करके अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। कुरैशी ने कहा गैर मुल्की साजिश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिप्टी स्पीकर ने हकायक की बुनियाद पर रूलिंग दी। हम कभी भी आइन के खिलाफ नहीं जा सकते। रूलिंग दुरुस्त है कि नहीं इसकी तशरीह आला अदलिया ने करनी है। कोई वजह तो होगी तो दूसरे मुल्क से एहतजाज का फैसला किया गया। ऑपोजिशन जवाब दे। पार्लियामानी कमेटी इजलास का बॉयकॉट क्यों किया? बिलावल भुट्टो ने कहा बगावत में 30 सेकंड्स लगे तो खत्म करने में भी 30 सेकंड्स लगने चाहिए। इंसाफ में ताखीर इंसाफ फराहम न करने के मुतरादिफ है। पंजाब में अवामी नुमाइंदों के ऐवान के अतराफ खारदार आहनी तारें लगा दी गईं। इमरान खान के आखिरी मायूस कुन इक़दामात अब इन्हें बचा नहीं सकते। सिलेक्टेड राज का खात्मा हो चुका। इमरान खान को गैर जमहूरी तरीके से लाया गया। उन्होंने भागते हुए आइन को पामाल किया। फवाद चौधरी ने कहा इंतखाबात ही इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। अपोजिशन एक बेतुकी बात पर फंसी हुई है। अगर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ ना लाए तो मईशत को नुकसान पहुंचेगा। अदम एतमाद पार्लिमानी अमल है तो आर्टिकल 63A को भी देखना होगा। MNAs की भेड़ बकरियों की तरह मंडी लगाई गई। मौलाना फजलुर रहमान का जुमा यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन मनाने का ऐलान। कहा जमहूरी क़ुव्वतों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है कि फसादात हों। इदारों की जिम्मेदारी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। अदम एतमाद में वोट और नया वज़ीर आज़म मुंतखब करने का हक दिया जाए। इमरान खान मुल्क की सलामती दाव पर लगा रहे हैं। असम्बलियों की तहलील से बहरान मजीद संगीन किया गया। बाबर आवान की गैर मुल्की मरासले पर इन कैमरा समाअत की इस्तदा मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल ने कहा खारजा पॉलिसी को कोई सियासी जमात डिस्कस नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्ज़ामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं। क्या स्पीकर हकाइक सामने लाए बगैर इस तरह की रूलिंग दे सकता है? यही आईनी नुक्ता है जिस पर अदालत ने फैसला देना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा रूलिंग के बाद असम्बली तहलील करके इंतखाबात का ऐलान किया गया। अवाम के पास जाने का ऐलान किया गया है। नून लीग के वकील से पूछेंगे अवाम के पास जाने में क्या मसला है। सोच रहा हूँ कि स्पीकर की बदनीयती कहाँ थी। अगर स्पीकर वजीर आजम को बचाना चाहता है तो अपोजिशन भी ऐसा ही करती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा इलेक्शन में जाने से किसी के हुकूक कैसे मुतासर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा अवाम मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के मुहाफ़िज़ होते हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत पर बैरूनी ताकतों ने मकामी सहूलतकारों के साथ मिलकर हमला किया। अवाम मुल्क की सालमियत खुद मुख्तारी और जमहूरियत के लिए उठ खड़े हों।
शहबाज शरीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का जल्द फैसला करना पाकिस्तान के कौमी मफाद में है। इक़्तिदार की हवस ने इमरान नियाजी और उनके हवारियों को ज़हनी तौर पर मुकम्मल मफलूज कर दिया। मुल्क मौशी तौर पर दिवालिया हुआ तो इसके जिम्मेदार इमरान नियाजी होंगे। अदम इस्तेहकाम जारी रहा तो डॉलर 200 रुपए से ऊपर चला जाएगा। असद उमर ने कहा, धमकी आमेज खत पर पार्लिमानी इजलास में तमाम जमातों को मदऊ किया गया। शहबाज शरीफ के खत के मंदरजात का इल्म था, इसलिए वो इजलास में नहीं आए। सफीर असद मजीद के तबादले का मामला 4 माह पहले से तय था। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आइन पर सरे बाजार तमाशा लगाया। किसी दूसरे सियासी रहनुमा ने अगर ये किया होता तो अब तक फांसी पर झूल गया होता। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत पंजाब की सूरत हाल का भी तस्करा। नून लीग के वकील ने कहा, पंजाब वजीर आला के बगैर छठे रोज में दाखिल हो चुका है, वहां तमाशा हो रहा है, हमारा दिल दुखा हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम पहले कौमी असम्बली का मसला हल करेंगे, पंजाब असम्बली का मसला कल सुनेंगे, देखेंगे इसको हम सुने या लाहौर हाई कोर्ट भेज दें। हमजा शहबाज ने कहा, तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही का गठजोड़ ओछे हथकंडों पर उतर आया। डिप्टी स्पीकर के अहकामात को भी नहीं माना जा रहा। पीटीआई ने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाकर रख दिया। कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को अपने इक़दामात के नताइज का बखूबी पता होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से पीटीआई के अरकान नाराज। दोस्त मजारी का भी ग्रुप सामने आ गया। पीटीआई के 12 से 15 अरकान का मजारी ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। उस्मान बुज़दार ने खातून अव्वल और फराह खान से मुतालिक इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, तकर्रुर और तबादले मेरिट और क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक होते हैं। इल्जामात करप्शन के बेताज बादशाहों का हमेशा तरीका रहा है। सियासी मैदान में शिकस्त खोर्दा अनासिर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान लेटर गेट कमीशन की फजूल बातें बंद करें। जाली खत का ड्रॉप सीन हो चुका, अब लेटर गेट नहीं फराह गेट कमीशन बनेगा। इमरान खान को इबरत का निशान बनाना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल बोले, पीटीआई वाले हक की बात करें, इमरान खान से ना डरें। और शहरी रहमान ने कहा, पीटीआई वालों के जहाज निकलना शुरू हो गए। हम पहले भी डट कर खड़े थे, अब भी खड़े हैं। कमर जमान कायरा बोले, जिस तरह उजलत में असम्बलियां तोड़ी गईं सबके सामने है, इससे इनके अज़ाइम सामने आ गए।